हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं एस के सरोज, आपका इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो फ्यूचर सिंपल का अपडेट किया था और फ्यूचर सिंपल के 3 वीडियो बना था, जिसमें फर्स्ट वीडियो मैंने फ्यूचर सिंपल के केवल अफर्मेटिव के कंसेप्ट को क्लियर किया था। सेकेंड वीडियो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट का क्लियर किया था और थर्ड वीडियो में मैंने फ्यूचर सिंपल के इंटेरोगेटिव सेकेंड यानी कि WH ग्रुप का स्पेशल अपलोड किया था। फ्रेंड्स, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए, कुछ नए लोग जुड़े जिनका क्वेश्चन रहा है कि मैं आपके चैनल के द्वारा इंग्लिश सीखना है तो कहां से शुरू करूं, कौन सा वीडियो देखना शुरू करूं। इसका सीधे से जवाब होता है कि आप वीडियो के सबसे लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, जहां से मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश किया है, क्योंकि वहां में कुछ की पॉइंट यूज किया, जैसे कि केस चार्ट को उसमें मैंने बताया। केस चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना केस चार्ट के हम आगे बढ़ने में मुश्किलें आएगी। इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश से शुरू कीजिए और अपडेट 1 बाय 1 करते हुए अपडेट तक पहुंचिए, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। दूसरी बात है, मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि मैंने कई सारे वीडियो में अपना नंबर भी दिया कि आपको अगर जो भी एक्सरसाइज आपने किया, जो भी पॉइंट, जो भी टेंस के पार्ट को कंप्लीट किया, अगर लगता है कि आप उसमें कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, जिसे बात नहीं कर सकते, केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज दे सकते हैं, हाँ मुझे शीट चाहिए इस टेंस का, और मैं आपको वो शीट भेज दूंगा, जिससे कि आप उसको कंप्लीट करके उसको चेक कर सकते हैं कि आपका वह बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज फ्यूचर कंटिन्यूअस तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत ही अलग वर्ब है, इसलिए कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है अलग इसलिए है कि इसके स्ट्रक्चर के द्वारा पता चलेगा। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को देखें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है। तो यह कहता है कि प्लानिंग टू बी कंटिन्यू, प्लानिंग टू बी कंटिन्यूड, यानी कि आने वाले समय में काम को जारी रखने का योजना तैयार कर रहा है, आने वाले समय में काम जारी रहेगा, ये इसका कंसेप्ट है। जबकि इसके पहचान देखते हैं तो हिंदी के जिस वाक्य में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, जुड़ा रहे, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे कि बताया कि इसके हिंदी कंसेप्ट में होता है, हिंदी के पहचान में, कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी लगा होता है, ठीक उसी प्रकार इसको इंग्लिश में अगर हम लेते हैं तो जिस सेंटेंस में
at this time tomorrow, या at the next time tomorrow, या नेक्स्ट डे लगा होता है तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। यानी कि एट दिस टाइम टुमारो, या एट द नेक्स्ट टाइम टुमारो, या एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे यूज होता है तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस को करता है। अब फ्रेंड्स इसमें बातें आती हैं कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यही बात फ्रेंड्स यहां जानना है कि यह सेंटेंस बाकी ग्रामर के हर अलग दूसरे सभी पार्ट से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ग्रामर में यह नियम होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर बी लग जाता है तो बी लगने के बाद का जो हिस्सा है वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज होता है। बस फ्यूचर कंटिन्यूअस ही एक ऐसा टेंस है कि जिसमें बी के बाद V4 को प्रयोग किया जाता है। इसलिए कई बार जो कंपटीशन के एग्जाम या क्लास 12th की या क्लास 10th की जिसमें ग्रामर खासकर आते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड होता है, तो उसमें ग्रामर में हमेशा यह बताया जाता है कि बी लगने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया था, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का, पर यहां में बी लग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जा रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज जो किया जा रहा है तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक खास फीचर है जो कि कई बार हमें धोखा हो जाता है कि इसमें बी लग करके, यहां तो V3 होना है लेकिन यहां बी लग करके V4 का प्रयोग किया गया। तो यही चीज हमें ध्यान रखना होगा, तब जाकर के हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें अगर कोई भी सेंटेंस हो जाता है तो वह कल इस समय क्रिकेट खेलने जा रहा होगा। सेंटेंस है वह कल इस समय क्रिकेट खेलने जा रहा होगा। स्ट्रक्चर हमारा यही है, सब्जेक्ट शैल या विल। शैल और विल के बारे में कंफ्यूजन ऑलरेडी क्लियर है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, बाकी शब्द के साथ विल का प्रयोग होता है। इस तरह से यहां अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या होता है कि ही विल बी गोइंग टू प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा। अब इसमें इसका अगर हम नेगेटिव को बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, फिर बी V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह, बस इसमें नॉट ऐड हो गया है। एग्जाम्पल, मैं कल इस समय आपको अंग्रेजी
नहीं पढ़ा रहा हूंगा, नहीं पढ़ा रहा हूंगा। तो आराम से इसका बनेगा कि आई शैल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। तो देखा फ्रेंड्स, इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आया। तो दिक्कत फिर क्या है? तो दिक्कत यहां में यह है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसको जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर में तो बस शैल और विल के बाद बी लग गया है, बी लगने के बाद हमेशा V3 होता है, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में V4 यूज किया जाता है। नॉट ऑलरेडी, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नॉट का प्लेसिंग वैल्यू हमेशा 3 नंबर पे होता है, तो 3 नंबर पे ही होगा, नॉट लगेगा। और इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव को देखा। अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट को देखते हैं, नंबर 3 इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इसका स्टार्टिंग हो जाता है शैल या विल से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस यहां बी आएगा, फिर V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम कल इस समय मुझसे बात कर रहे होगे? बात कर रहे होगे। तो सिंपल सा है इसका कि क्या तुम कल इस समय मुझसे बात कर रहे होगे? तो विल यू बी टॉकिंग टू मी एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या तुम कल इस समय मुझसे बात कर रहे होगे? विल यू बी टॉकिंग टू मी एट दिस टाइम टुमारो। तो देखा फ्रेंड्स कि बहुत इजी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह इजी है। बस डिफिकल्ट हो जाता है कि यह अगर आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रामर में जब हम आगे को पढ़ेंगे तो आगे में बताऊंगा कि मैं कि बी लगा, सीधे सी आंख मीच के आप V3 का यूज करो। जनरल ग्रामर, पूरे ग्रामर में यही होता है, बस फ्यूचर कंटिन्यूअस में ध्यान रखना होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो सिम्टम है, जो आइडेंटिफिकेशन है, यह अगर ध्यान रहा तभी आप इसके साथ शैल विल के बाद बी और उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। अब हम अगर इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आ जाते हैं, नंबर 4 ए ग्रुप। तो ए ग्रुप में जो आता है WH, उसका रूल होता है कि WH प्लस शैल या विल सब्जेक्ट बी V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। वह कल इस समय क्या कर रहा होगा। सेंटेंस है वह कल इस समय क्या कर रहा होगा। तो व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। तो ये
इंटेरोगेटिव सेकेंड ए ग्रुप के WH का है। अगर इसमें बी ग्रुप के WH आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल सब्जेक्ट बी V4 अदर वर्ड्स, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो WH के साथ आ गया। अब अगर सेंटेंस हो जाए वे कल इस समय कितने कलम खरीद रहे होंगे, तो इसे हम बनाते हैं तो हाउ मैनी पेन्स विल दे बी बाइंग, how many pens will they be buying at this time tomorrow? अब अगर हम इसके सी ग्रुप को देखते हैं तो सी ग्रुप में आता है केवल WH प्लस विल ही आएगा, फिर बी V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। कल इस समय यहां कौन मेरी सहायता कर रहा होगा। अगर ये सेंटेंस होता है कि वह कल इस समय यहां मेरी सहायता, यहां कौन मेरी सहायता कर रहा होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो बनेगा हु विल बी helping me at this time tomorrow। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत ही इजी टेंस है, इसको आसानी से हम बना सकते हैं और ऐसे सेंटेंस बहुत ही कम यूज में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कारण सिर्फ इसके कंसेप्ट को हमें जानना है और इसके फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर है हमें माइंड में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फिर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू यू।